कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय संस्कृति में सच्चे और निष्कपट प्रेम, आदर्श मित्रता और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। उनकी मित्रता, जो गरीब ब्राह्मण सुदामा और द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण के बीच थी, ये संदेश देती है कि सच्चा प्रेम और मित्रता किसी भी भौतिक स्थिति से परे होती है। ये कथा न केवल भावनाओं की गहराई को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चा संबंध हमेशा दिल से होता है। कृष्ण और सुदामा का परिचय। सुदामा गरीब ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और अत्यंत सरल व धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे बाल्यावस्था से ही विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में गए। वहीं पर उनकी मुलाकात कृष्ण से हुई। कृष्ण, जो यदुवंश के राजकुमार थे, बाल्यावस्था में ही अपनी विलक्षण बुद्धिमत्ता और दिव्यता के कारण सभी के प्रिय थे। गुरुकुल में दोनों ने साथ पढ़ाई की और एक दूसरे के साथ गहरी मित्रता कर ली। सुदामा और कृष्ण की मित्रता समानता, सम्मान और स्नेह पर आधारित थी। सुदामा सरल और विनम्र थे, जबकि कृष्ण चतुर और नटखट। दोनों ने एक दूसरे के गुणों को स्वीकार किया और उनके बीच गहरी आत्मीयता विकसित हुई। गुरुकुल का समय और मित्रता का आरंभ। गुरुकुल के दौरान कृष्ण और सुदामा ने साथ साथ कई कार्य किए। उन्होंने विद्या ग्रहण करते हुए एक दूसरे की मदद की और अपने गुरुओं के प्रति आदर और सेवा का भाव रखा। एक प्रसिद्ध घटना में, गुरु के कहने पर कृष्ण और सुदामा जंगल से लकड़ियां लाने गए। अचानक बारिश और तूफान आ गया। दोनों ने साथ मिलकर परिस्थिति का सामना किया। इस घटना ने उनकी मित्रता को और मजबूत किया। जीवन में परिवर्तन और अलगाव। गुरुकुल से विदा होने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। कृष्ण ने मथुरा लौटकर अपने राजधर्म का पालन किया और आगे चलकर द्वारका के राजा बने। दूसरी ओर, सुदामा ने एक ब्राह्मण के रूप में अपने धर्म का पालन किया। उनका जीवन अत्यंत साधारण और संघर्षपूर्ण था। सुदामा अत्यंत निर्धन थे। उनके पास इतना भी धन नहीं था कि वे अपने परिवार की आवश्यकता पूरी कर सकें। इसके बावजूद वे संतोषी और ईश्वर के प्रति समर्पित रहे। सुदामा का कृष्ण से मिलने का निर्णय। एक समय ऐसा आया जब सुदामा की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उनकी पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपने पुराने मित्र कृष्ण से सहायता मांगें। सुदामा शुरुआत में झिझकते रहे क्योंकि उन्हें अपनी गरीबी का एहसास था और वे कृष्ण से मदद मांगने में संकोच कर रहे थे। लेकिन पत्नी के आग्रह और बच्चों की भूख के कारण उन्होंने द्वारका जाने का निश्चय किया। सुदामा अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल के थोड़े से दानों को एक कपड़े में बांधकर कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप ले गए। ये भेंट उनकी सादगी और प्रेम का प्रतीक थी। द्वारका में कृष्ण का आतिथ्य। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, तो कृष्ण ने अपने पुराने मित्र को पहचान लिया। उन्होंने सुदामा को बड़े आदर और स्नेह के साथ स्वागत किया। कृष्ण अपने सिंहासन से उठकर दौड़ते हुए सुदामा के पास आए और उन्हें गले लगाया। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए और उन्हें अपने पास बैठाकर उनकी कुशलता पूछी। कृष्ण के इस व्यवहार ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची मित्रता में पद, प्रतिष्ठा और धन का कोई महत्व नहीं होता। सुदामा की निर्धनता और उनकी दशा से कृष्ण का प्रेम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। भेंट और चमत्कार। सुदामा ने झिझकते हुए अपने चावल के दानों को कृष्ण को भेंट किया। कृष्ण ने इसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया और कहा, यह भेंट मेरे लिए स्वर्गीय अमृत के समान है। सुदामा की सादगी और प्रेम ने कृष्ण को बहुत प्रसन्न किया। सुदामा ने अपने मित्र कृष्ण से कुछ भी मांगा नहीं। वे खाली हाथ वापस लौट गए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनका घर सुंदर महल में बदल गया था और उनके परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो गई थी। ये कृष्ण की कृपा थी। उन्होंने बिना मांगे सुदामा की सभी परेशानियां दूर कर दी। संदेश और महत्व। कृष्ण और सुदामा की मित्रता कई गहरे संदेश देती है। 1. सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है। ये कथा सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने मित्र के प्रति समर्पित रहे। 2. भौतिक वस्तुओं का महत्व नहीं। कृष्ण ने सुदामा की सादगी और उनकी भावनाओं को प्राथमिकता दी। उनके लिए सुदामा के चावल के दाने अमूल्य थे। 3. प्रेम और समर्पण का महत्व। सुदामा का कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण का अपने मित्र के प्रति समर्पण अद्वितीय है। 4. धर्म और कर्तव्य। कृष्ण ने सिखाया कि राजा का धर्म अपने मित्रों और प्रजाजनों का सम्मान करना है। निष्कर्ष।
कृष्ण और सुदामा की मित्रता सच्चे प्रेम, आदर और विश्वास का आदर्श उदाहरण है। ये कथा आज भी लोगों को ये प्रेरणा देती है कि मित्रता का आधार धन, जाति या पद नहीं, बल्कि आत्मा का संबंध होना चाहिए। सुदामा और कृष्ण की मित्रता समय के साथ और अधिक प्रासंगिक होती जा रही है क्योंकि यह मानवता और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है।